समूह शांत हैं। गुरु अपने आप करेंगे। क्यों नहीं मुझे अब अपने स्थान पर बैठ करके सोमा यज्ञ आरंभ करना चाहिए। शांत भी विश्वामित्र मुनि यज्ञ करने के लिए जंगल को बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जागो ये आसन उत्तम है। बच्चा तो बैठिए, हम ये कर रहे हैं, कोई राक्षस नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम मंगलम भगवान उसे मालूम रहे, इसलिए कहो कृपा से चलो, देखते हैं कौन है, कौन संत महात्मा है जो आज आइए यज्ञ कर रहा है। देखत सीता समारोह सुनाने देखो हमने इस मुद्दे से चर्चा नमामि राम अपना आरंभ करता हूँ। ये तो तुम लोग न जाने कहाँ से आ जाते हो और मेरी यज्ञ में बाधा डालते हो। खबरदार हो जाओ। हम लोगों के लिए भी खाने को नहीं मिलता है और अग्नि भी बचा रहा है। इस समय मेरे राज्य में तुम्हारा कोई व्यक्ति कुछ नहीं होगा जब तक पूजन भजन कुछ नहीं करने देंगे। अरे दोस्तों, बाबा मुझे मालूम पड़ गया तुम्हारी मृत्यु अब तुम्हारे नजदीक आ चुकी है। अरे दोस्तों, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है। अब मैंने मार कर थप्पड़ किया तुमको सजाई है। मशहूर है
मसल मशहूर है, गर हो जाए झीझी के पर पैदा तो निश्चय ही समझ लेना कि उसकी मौत आई है। अभी जाता हूं अयोध्या को, लाऊंगा वहां से राम लक्ष्मण और उनके हाथों से तुम्हारी मौत आई है। अरे बाबा, बार बार कहता है राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण। अरे कौन से वंश को लेके आएगा? सुन, चाहे तेरा वो नीम वंश, तमूर वंश, चंद्री वंश, कोई सा भी वंश हो, ना तो बेटा पानी लेने वाला होगा और ना पानी देने वाला होगा। हम सब खा जाएंगे। तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगा। तो एक जब तक पूजा भजा कुछ नहीं होगा। जो अब आपकी ये बात करो, अब भागेगा पुट्ठा यहाँ से। आओ, खाने दूंगा उसका राज। मुझे अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रकट हो चुका है और उन्हीं के हाथों से इन दुष्टों का विनाश होगा। इसलिए मुझे अवधपुर चलना चाहिए और वहां से राम लक्ष्मण को लेके आना चाहिए, जिससे कि इनका विनाश होगा। चिंता व्यापी हरि बिन मैं रहीना मीत चल तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अब करो हरण मही भाजा। अवधपुरी में प्रभु राम का प्रकट हो चुका है। इस पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए और राक्षसों से लीन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उनका अवतार हुआ है। मैं उन्हें लेकर के आऊंगा और इनका विनाश कराऊंगा। चलना चाहिए। ज्ञानो विराग सकल गुण मेरा, ज्ञानो विराग सकल गुण मेरा, सो प्रभु में देखो भरना। करता है। प्रसन्न रहो मेरे राज्य के कुशल मंत्रियों। कहो महाराज। हमारी अयोध्या की कुशलता सुनाओ। महाराज प्रजा है आपकी, न कोई भरबंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। आपके राज में घर गए दूध पूत से आबादी
प्रकार से कुशल मंगल है। ठीक है, क्योंकि सेवक तुम्हारे शब्द यह आनंद देते मेरे मन को, जैसे वसंत आकर खिला देता है सूखे हुए मन को। और तुम प्रथम ड्योढ़ी पर रहना, यदि कोई आए हमें अवगत कराओ। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मंजन सरजू जग, गए भोग दरबार। महामुनि विश्वामित्र जी दरबार की ओर जा रहे हैं। जय हो माँ सरयू की जय हो, जय अभयधाम की जय हो। हे माता सरयू में आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तुम्हारे बालक, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे बालक ये विश्वामित्र तुम्हें प्रणाम करता है माँ। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं तब तक तुम्हारा रसपान करता रहूं। अब मुझे प्रवेश करना चाहिए, महलों की तरफ चलना चाहिए और महाराज दशरथ को अपना दुख सुनाना चाहिए। कपड़ा तो पहन लेता है। सरजू जग गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, जाओ महाराज से कहो गात है मन विश्वामित्र आ रहे हैं। ठीक है महाराज गुरुदेव, हम अपने महाराज से जाकर के खबर करते हैं कि गाद तने मुनि विश्वामित्र जी दरबार में आना चाहते हैं। महाराज प्रणाम। प्रसन्न हो, कहो क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज गाद तने मुनि विश्वामित्र जी दरबार में आना चाहते हैं, कहो सेवक के लिए क्या आज्ञा है? क्या कहा? महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। हे परमात्मा, यार कोई सेवक अयोध्या की रक्षा करना, क्योंकि विश्वामित्र का आना कोई साधारण नहीं माना जाता। हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र हुए या उस समय आए हुए थे, पीलो पहन ले यार। आज उनका आगमन हुआ है। चलो पिपी मंडली तैयार करो, हम उनकी अगवानी के लिए चलते हैं। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा, चलिए उनके स्वागत के लिए। बोलो चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की। कहा भी गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। आइए महाराज। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो बोलो चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की बोलो, महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। मिलन गयो विप्र समान।
आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन तुम्हारा यश और प्रताप को। आइए। गुरुदेव, ये मंत्रिमंडल भी आपके लिए प्रणाम करता है। चलो निज आसन बैठा रे पद पखार विनयति पूजा पद पखार विनयति पूजा पद पखार की अति पूजा मोशवार विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। आज मैं धन्य हो गया हूँ। आज मेरे समान कौन धन्य हो सकता है। आज तो सारी अयोध्या धन्य हो गई है। गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया हूँ जो आपके ये चरण रज हमारे इस अयोध्या में पड़े हैं। दिन आज को धन्य महामुनि की जो कृपालुता की ने शुभ आयन की। ए अयोध्या हमारी पवित्र भई जब डाल दई रज पालन की। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। सेवक रहो महाराज। बोले चरण हमारे राजकुमारों को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। बोले चरण मेरे सुख चाही बोले चरण सावधान, राजकुमार पधार रहे हैं। सावधान, राजकुमार पधार रहे हैं दरबार में। राम दे कुशल रहो। बेटा राम लक्ष्मण, आज हमारी अयोध्या में मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। इन्हें प्रणाम करो। राम दीर्घायु भव, लक्ष्मण यशस्वी भव, कीर्ति भव, कल्याण हो। धन्य धन्य है दोनों की जोड़ी को देख करके मेरा भी मन तुम्हारी ओर खिंचा जा रहा है। राम लक्ष्मण धन्य, जाओ सुखी रहो। भाई मगर देखत लोक शोभा जन चकोर उभर सरसी शोभा तब
जानना चाहता हूँ किस कारण से आपका आगमन हुआ है। आप कहने में देर लगाएंगे लेकिन मैं करने में देर नहीं लगाऊंगा। आदेश करें नाथ। राजन, मैं जो मांगने आया हूँ वो मुझे मिलेगा। आप अपने मन में विचार कर लो। मैं जो याचना करना चाहता हूँ उसे देने में कोई संकोच तो नहीं होगा? नहीं श्रीराज, नहीं। मुझे वचन दो कि मैं जो मांग रहा हूँ उसमें कोई आनाकानी तो नहीं होगी? नहीं गुरुदेव। तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। असुर समूह सतामहि मोहि, होवे जाचर आयो राजन, राक्षसों का समूह जब भी मैं यज्ञ आरंभ करता हूँ सोमा, तब तब वो ला करके मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वहां मांस की वृष्टि करते हैं। इतना ही नहीं, कितने संतों को उन्होंने जला करके काट करके हवन कुंड में चढ़ा दिया। मैं भय पाया हूँ और घबराया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं भय पाया और घबराया हूँ, और रक्षा सहायता ये दो चीजें मैं तुझसे लेने आया हूँ। गुरुदेव, जो राक्षस है आपका यज्ञ नहीं होने देते। आपने कहा दो चीजें चाहिए, रक्षा और सहायता। तो रक्षा होती है सेना के द्वारा और सहायता होती है द्रव्य के द्वारा। यदि आप कहें तो मैं एक सेना की टुकड़ी आपके साथ भेज दूंगा, और यदि आपको धन की आवश्यकता है तो मैं आपको धन दे सकता हूँ। आदेश करें नाथ। राजन, ना तो हमें धन की आवश्यकता है और ना ही तुम्हारी आवश्यकता। जिनकी आवश्यकता है वो हम बताते हैं। असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयो रब तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर भजोगे ओषना। क्योंकि हमें योग से काम भोग से काम नहीं है। करें विपद में योग, राज से काम नहीं है। मैं जो मांग रहा हूं उसे ध्यान दे के सुन लो। तू अपने दोनों राम लखन दे दे मुझे कुछ दिन के लिए। इसमें सौंदर्य हुस्न को है, कल्याण कीर्ति तेरे लिए। क्या कहा गुरुदेव? नहीं गुरुदेव, नहीं। चौथे गण पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। गुरुदेव, क्या हुआ? ए आपने क्या मांग रखा है गुरुदेव ने? मैंने चौथे पन में अपने संतान का मोह देखा है। गुरुदेव, आपने वचन विचार कर नहीं गए। गुरुदेव, नहीं गए।
मांगो भूमि धन धन कोसा सर्वस्व दे हो आज सजनो। गुरुदेव, आज आप भूमि धन धाम राजपाट सब कुछ मांग लो गुरुदेव, मैं बिना रोज के सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण को मत मांगो गुरुदेव, मत मांगो। मेरे दोनों बालकों भोले भाले नादान से ये लड़ विद्या नहीं जानते, लड़ने में अनजान से लो राजपाट संपत्ति सेना, इसमें कुछ दुश्वार नहीं, यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, चलने में इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने फूल चमन के हैं, गुरुदेव वचन विचार कहो सुत चारों चौथे। अरे ओ दशरथ, नहीं गुरुदेव नहीं, हाँ? मैं दान वहां से देता हूं, मैं दान वहां से देता हूं, देने में जहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता नहीं, पीछे से जहां फलीता हो। अरे दान दिया, जब दान दिया और दुख माना, मन के उसके कष्ट हुआ, तो लेता देता दोनों डूबे, सब दिया जलाया नष्ट हुआ। सर, मुझे तेरे राम लक्ष्मण चाहिए, मुझे राजपाट की जरूरत नहीं है। और फिर मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं? जो संतों की धरोहर है, उस समय को याद करो, तुम्हारे महलों में एक भी पुत्र नहीं था, संतों की कृपा से आज तेरे महलों में एक नहीं 4 पुत्र हैं। और जब संतों को जरूरत पड़ी तो तू मना करता है। अभी कह रहा था मांगो मांगो, तुम्हारे कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। कि हमारी प्रिय निगम पार्षद श्रीमती इंदर कौर जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, स्थान ग्रहण करें। और जब मैंने मांगा तो तू स्त्रियों की तरह फूट फूट के रो रहा है। मुझे राम चाहिए, तेरा राज नहीं चाहिए। प्राण दे प्रिय छुड़ाही, सोमुनि दे अमर से कमाही। गुरुदेव, इंसान को अपनी देह और प्राण से प्यार कुछ नहीं होता है। यदि आज आप मेरे प्राण मांगे तो मैं एक पल में दे दूंगा, लेकिन मैं चरणों में निवेदन करता हूँ, मेरे प्राणों के प्यारे राम मत मांगो। सब सुख प्रिय हुए प्राण की राय, राम दे तुझे बड़े गुस्सा। गुरुदेव, चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता गुरुदेव, नहीं बनता। अरे वाह दशरथ, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण मेरी आंखों के तारे। राम सदा सुखधाम मेरा, कब इसका विरह गवारा हो, घर का यही चांदनी है, जीवन का यही राम लक्ष्मण मत मांगो गुरुदेव, मत मांगो। कुछ नहीं। कहाँ से चले अति घोर
कठोरा कह सुंदर सुत परम किशोरा। गुरुदेव, कहाँ इतने बड़े बड़े राक्षसों का समूह है और कहाँ मेरे दोनों छोटे छोटे राजकुमार, क्या उनका सामना कर पाएंगे? नहीं गुरुदेव, नहीं। दशरथ, दशरथ, तू कैसे ज्ञानी को, अरे तू तो ज्ञानी है? और ज्ञानी होकर के मूर्ख जैसी बात कर रहा है। दशरथ, तू कैसे ज्ञानी को ऐसा विचार न सुहाता है? तेरे सर के बाद सफेद हुए, तू फिर भी माया में बोलता है? अगर मैं शंकर से कहता, अगर विष्णु से कहता चल देते छोड़ कर वाहन, फरियाद करता शंकर से तो हिल जाता उनका आसन। मैंने तुझसे राम लक्ष्मण मांगे, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल तेरा टूटा, मेरा टूटा, इस पुण्य काल में पाप हुआ। सुन ले दशरथ, ये ताल तू रची नहीं, ताल तू रची नहीं, जाना मुझे सताप। या तो मेरे साथ राम लक्ष्मण दे, अन्यथा करके साफ जवाब। गुरुदेव, यदि आपको राज की जरूरत है तो ये ताज धार लो। गऊओं की जरूरत है तो गऊएं हजार लो। राम जो अनमोल वस्तु है वो है मेरे काम की। यदि वह भी घर से निकल जाए तो ये जिंदगी काम की नहीं। मैं राम को नहीं दे सकता गुरुदेव, नहीं। दशरथ, राम तुझे साधारण राजकुमार समझ रहा है, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है। वो इस पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, संतों के लिए, इस संसार के लिए आया हुआ है। अरे तनक जरा विचार करो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, धीर वीर होते हुए भी तुम्हें हो क्या गया है राजन, जो तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो? हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि चौथेपन में तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। हम उस मोह को भी जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो है किस लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। आज मेरा 100वां यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है, 99 यज्ञ कर चुका हूं। जब भी आरंभ करता हूं तो वो राक्षसों का समूह आकर मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देता है, और उसमें मुझे राम लक्ष्मण की जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरे साथ में राम लक्ष्मण कर दो, अन्यथा तुम मेरे क्रोध को जानते हो। तुम्हारे ही पूर्व शत्रु हैं जो आज तक आकाश में लटके हुए हैं। कहीं मुझे वह क्रोध दोबारा न करना पड़े। गुरुदेव, कुछ भी कहे मैं राम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं देगा? नहीं गुरुदेव, तू राम को नहीं देगा? नहीं गुरुदेव, नहीं। तो ठीक है, ठीक है, हम भी देखते हैं कि तू राम लक्ष्मण कैसे नहीं देता है। अभी जाता हूं, अभी जाता हूं और सरयू से जल लेकर के तेरी सेवता को भस्म कर देता हूं। नहीं, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं, रक्षा करो गुरुदेव, बचाओ, रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। तब वशिष्ठ
मांगा, मैंने कहने से इनकार कर दिया और वह क्रोध से धोकर यहाँ से चले गए। कैसे गए? सरयू में जाकर एक अंजलि में जल लेकर के सारी अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। बचाओ गुरुदेव, बचाओ अयोध्या को बचाओ। क्या कहा? आज पहले विश्वामित्र जी आए, आपसे राम लक्ष्मण को मांगा, आपने इनकार कर दिया। नहीं राजन, ये आपने सही नहीं किया। कल वाले दिन को याद करो आप कि आपके घर में एक भी पुत्र नहीं था। हम ऋषियों के आशीर्वाद से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। आपने ऋषियों का अपमान किया। वह बड़े ही क्रोधी हैं, साधारण मुनि नहीं है। इसलिए हमारे कहने से आप उनको राम लक्ष्मण को दे दीजिए। गुरुदेव, आप उन्हें लिवा कर लाए, समझाए। यदि आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें समझा कर लेकर आओ। ठीक है, हम उनको समझाएंगे। देखता हूँ तू मुझे हे परमात्मा, मेरी रक्षा करना। सूख जाए, ये सूख जाए हरी भरी खेती, सूख जाए ये नदी और ताल, कर पड़े अयोध्या तक हो। मुनिराज, ऐसा नहीं करिए आप। वाह, इतना क्रोध, इतना बैर अच्छा नहीं। क्या करे तुम? जब भी जाते हो बार बार यही कहते हो कि मेरे शिष्य ऐसे हैं वैसे हैं। जो मुंह से कहते हैं वह कर देते हैं। हाँ, आज भी हम यही कहते हैं। हमारे महाराज दशरथ जो हम कहेंगे हमारी आज्ञा का पालन करें। क्या कहेंगे? क्योंकि हम उनके गुरु हैं। पहले लोग हेलो, पहले मुझे वचन दिया कि तुम जो मांगोगे वही पाओगे। तुम्हारे कहने की देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। और जब मैंने मांगा तो फूट फूट के रोने लगा है और मुझसे मना कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। और तुम कहते हो कि मेरे शिष्य बड़े नहीं मुनिराज, ऐसा नहीं। आप क्या चाहते हैं वही हम करेंगे। बोलिए। हमें राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए। आपको मालूम है कि 99 यज्ञ में कर चुका हूँ, 100वां यज्ञ मेरा बाकी है। जब भी मैं आरंभ करता हूँ तो ऋषियों का समूह आकर विघ्न डालता है। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपके लिए राम और वह लक्ष्मण। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा जाऊं और वो मना कर दे, सोच लेना। नहीं, आइए, हमारी आज्ञा का पालन करने वाले राजा हैं, वृद्ध नहीं होंगे तो आप। देख लो, अगर आओ। तो फिर ठीक नहीं होगा। महाराज दशरथ, ये विश्वामित्र जी अतिक्रोधी हैं। आप हमारे कहने से इनकी 100वीं यज्ञ बाकी है, अपने दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण इनको सौंपिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सेवक, महलों में जाओ और हमारे राजकुमारों को लेकर आओ। अति आदर दुई तनये बुला,
पिताश्री प्रणाम। कल्याण हो। कहिए पिताश्री। आज्ञा राम लक्ष्मण, आज जो गुरुदेव आए हुए हैं उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों भाइयों को मांगा है। गुरुदेव के कहे अनुसार तुम दोनों भाई उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए क्यों नहीं पिताश्री, यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो हम मुनिराज के साथ में अवश्य जाएंगे। रजाई आपके पाँव पिता मैं बन को जाऊंगा, मार मार दुष्टों को बन से भगाऊंगा। मचाया है शोर जंगल में तो मजा उनको चखाऊंगा। कार्य गांधी नंदन का फिर दर्शन चरण के पाऊंगा। हे पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। मुनिवर के संग में जाकर के मुनिवर का यज्ञ रचाता फिर साथ जा रहा है लक्ष्मण, जो मेरा आज्ञाकारी है। माता का है आशीर्वाद और सारी शक्ति तुम्हारी है। अवश्य हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है गुरुदेव। कहो कहो राजन। मेरे प्राणनाथ सुन लो, अपने मन के भावों को प्रकट करो। तुम मुनि पिता आज नहीं को। गुरुदेव, आज आप जो मेरे राजकुमारों को लेकर जा रहे हैं, ये मेरे राजकुमार नहीं, मेरे प्राण हैं गुरुदेव, प्राण हैं। आज से इनके माता पिता आप रहेंगे। राजन कैसी बातें करते हो? और जो ये छोटे छोटे राजकुमार हैं, यदि कोई गलती कर जाए तो उनकी गलतियों पर ध्यान मत देना गुरुदेव, मत। महाराज दशरथ, आप किसी बात की चिंता न करें। ये दोनों मेरे साथ जा रहे हैं, भली बात से लेकर जा रहा हूँ। और यदि प्रभु कृपा हुई तो 2 के 4 करके वापस करूंगा, चिंता न करें। आइए। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरी नाजों की। ये लिया है हाथ हाथों में है, कपड़ा निभा दूंगा। अगर मुसीबत दिल पर आएगी तो मैं अज्ञान की बाजी लगा दूंगा। आप किसी बात की चिंता न करें। आओ बेटा राम लक्ष्मण। प्रणाम पिताश्री। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविध राम जी चल रहे हैं, लेकिन जब पाँव रुक जाते हैं महामुनि पूछते हैं राम जी पाँव कैसे रुक गए? क्या बात है बेटा राम? मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जो पैर हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या बात है? गुरुदेव, इसका बस एक ही कारण है। हमने अपने पिताश्री की आज्ञा ली है, परंतु हम चाहते हैं कि अपनी माँ के महलों में जाऊं और माता की भी आज्ञा लेकर के आऊं। बस राम, तुम्हारे पिताश्री से तो मुझे लेने में बड़ा समय लगा है। बड़ी मुश्किल के साथ में तुम्हें मेरे साथ किया है, समय लग गया। लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र एक साधु, एक बाबा जी के साथ जाए। तुम्हारी माँ कभी नहीं कहेगी कि तुम
वापस मत चले जाओ। नहीं गुरुदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बड़ी धर्मज्ञ है और धर्म की खातिर वह हमें आपके साथ में जाने से कदापि नहीं रोकेंगी, क्योंकि वह एक क्षत्राणी है। मुनिश्रेष्ठ, धर्म का खून नहीं होगा। मुनि उस प्यार की खातिर मुझे माता न रोकेंगी, मुनि उपकार की खातिर। दीजिए आज्ञा मुनि, मैं माता से मिलने जाऊंगा। माता के दर्शन करके मैं अति बली बन जाऊंगा। अच्छा, कर सकूंगा जिनके बल से यज्ञ रक्षा नाथ में छूकर अपनी माँ की चरण निर्भय चलूंगा। बेटा राम, लक्ष्मण, तुम दोनों भाई जाओ, अपनी माँ से आज्ञा लेकर के जल्दी वापस लौटना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ये ना। जल्दी एकदम जूम करेगा ना तो आउट हो जाएगी। मैं देखता रहूं और तुम मेलों में ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं गुरुदेव, जाओ जाओ, प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो, प्रसन्न रहो।